बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वार्टज। यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी? इस पुस्तक के हर अध्याय में आपको दर्जनों शानदार व्यवहारिक विचार मिलेंगे। इन सिद्धांतों से आप बड़ी सोच की जादुई शक्ति का दोहन कर पाएंगे। ऐसा करने से आप मनचाही सफलता, सुख और संतोष हासिल कर पाएंगे। हर तकनीक को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए असली ज़िंदगी का एक उदाहरण भी दिया गया है। आप न सिर्फ यह समझ लेंगे कि आपको क्या करना है, बल्कि आप यह भी समझ लेंगे कि इन सिद्धांतों को असली ज़िंदगी की स्थिति और समस्या में किस तरह लागू करना है। तो यह बताया जा रहा है कि यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी और आपको सफलता पाने के लिए किस रास्ते पर चलना चाहिए। अध्याय 1। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। सफलता यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीज़ें। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार घर, मज़ेदार छुट्टियाँ, यात्राएं। नई चीज़ें, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है तारीफ का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है आज़ादी, चिंताएं, डर, असफलता से आज़ादी। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्ट। जो लोग आप पर निर्भर हैं उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। सफलता का मतलब है जीतना। सफलता उपलब्धि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हर इंसान सफलता चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे ज़िंदगी का हर सुख मिले। कोई भी घिसट घिसट औसत ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता या इस तरह का जीवन नहीं गुजारना चाहता। सफलता जीवन का व्यवहारिक रास्ता हमें बाइबल की उस पंक्ति में दिखाया गया है जिसके अनुसार आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें कि आप पहाड़ हिला सकते हैं और आप वाकई ऐसा कर सकते हैं। अधिकतर लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता है कि उनमें पहाड़ हिलाने की क्षमता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं। किसी मौके पर आपने शायद किसी को यह कहते सुना होगा, यह सोचना बकवास है कि आप किसी पहाड़ को यह कहकर हिला सकते हैं, पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ। यह असंभव है। जो लोग इस तरह से सोचते हैं उन्होंने आस्था और इच्छा के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझा है। यह सच है कि केवल इच्छा करने से आप पहाड़ को नहीं हटा सकते। केवल इच्छा करने से आप लीडर नहीं बन जाते हैं। केवल इच्छा करने से आप 5 बेडरूम और 3 बाथ वाले घर के मालिक नहीं बन जाते या आप अमीर नहीं बन जाते। केवल इच्छा करने से आप लीडर नहीं बन जाते। परंतु अगर आप में विश्वास हो तो आप पहाड़ को हिला सकते हैं। अगर आपको अपनी सफलता का विश्वास हो तो इस विश्वास के सहारे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। विश्वास की शक्ति के बारे में कुछ भी जादू या रहस्यमय नहीं है। विश्वास इस तरह काम करता है, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ वाला रवैया हमें वह शक्ति, योग्यता और ऊर्जा देता है जिसके सहारे हम वह काम कर पाते हैं। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जाता है। हर दिन देश भर के युवा लोग कई नौकरियां शुरू कर रहे हैं। ये सभी युवक युवतियां चाहते हैं कि किसी दिन वे सफलता की चोटी पर पहुंचे और सफल बने। परंतु इनमें से अधिकतर लोगों को यह विश्वास नहीं होता है कि वे कभी चोटी पर पहुंच पाएंगे और इसी कारण वे चोटी पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आप यह मान लेते हैं कि चोटी पर पहुंचना असंभव है तो आप उन सीढ़ियों को नहीं ढूंढ पाएंगे जिसके सहारे आप चोटी पर पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर औसत व्यक्तियों की तरह ही व्यवहार करते रहते हैं। परंतु इनमें से कुछ युवक युवतियों को विश्वास होगा कि वे सफल हो सकते
रखते हैं। वे अपने काम के प्रति मैं चोटी पर पहुंचकर दिखाऊंगा वाला रवैया रखते हैं और चूंकि इनमें ज़बरदस्त विश्वास होता है इसलिए वे चोटी पर पहुंच जाते हैं, यह जानते हुए कि वे भी सफल हो सकते हैं और ऐसा असंभव नहीं है। यह लोग अपने वरिष्ठ लीडर के व्यवहार को ध्यान से देखते हैं। वे सीखते हैं कि सफल लोग किस तरह समस्या को सुलझाते हैं और निर्णय लेते हैं। वे सफल लोगों के रवैयों को ध्यान में रखते हैं। जिस आदमी को विश्वास होता है कि वह काम कर लेगा, उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका सूझ ही जाता है। मेरा एक परिचित महिला ने 2 साल पहले यह फैसला किया कि वह मोबाइल होम्स बेचने एजेंसी बनाएगी। उसे कई लोगों ने सलाह दी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह ऐसा नहीं कर पाएगी। उस महिला के पास पूंजी के नाम पर सिर्फ $3000 थे और उसे बताया गया कि इस काम को शुरू करने के लिए इससे कई गुना ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। उसे समझाया गया कि इसमें प्रतियोगिता बहुत है और इसके अलावा आपको मोबाइल होम्स बेचने का कोई अनुभव भी नहीं है, आपको बिजनेस चलाने का भी कोई अनुभव नहीं है। परंतु इस युवा महिला को अपनी क्षमताओं पर विश्वास था। उसे विश्वास था कि वह सफल होगी। वह मानती थी कि उसके पास पूंजी नहीं थी, कि बिजनेस में सचमुच बहुत प्रतियोगिता थी और यह कि उसके पास अनुभव नहीं था। परंतु उसने कहा, मुझे यह साफ दिख रहा है कि मोबाइल होम्स तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसके अलावा मैंने अपने इस बिजनेस में प्रतियोगिता का अध्ययन कर लिया है। मैं जानती हूँ कि मैं इस बिजनेस को किस शहर में सबसे अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझसे थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होगी, परंतु मैं चोटी पर तेज़ी से पहुँचना चाहती हूँ और वह पहुँच भी गई। उसे पूंजी जुटाने में कोई खास समस्या नहीं आई। इस बिजनेस में सफलता के उसके विश्वास को देखकर 2 लोगों ने उसके व्यवसाय में निवेश करने का जोखिम लिया और संपूर्ण आस्था के सहारे उसने असंभव को कर दिखाया। उसने बिना पैसे दिए एक ट्रेलर निर्माता से माल एडवांस ले लिया। अगले साल उसका कहना था कि मैं इससे भी बहुत ज़्यादा आंकड़ों पार कर जाऊंगी। विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, साधन और उपाय खोजे और अगर आप यकीन कर ले कि आप सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। अधिकतर लोग विश्वास की शक्ति में भरोसा नहीं रखते हैं, परंतु कई लोग करते हैं, जैसे अमेरिका के सक्सेसफुल विले में रहने वाले नागरिक। कुछ सप्ताह पहले मेरे एक दोस्त ने, जो स्टेट हाई डिपार्टमेंट में अधिकारी है, मुझे एक पहाड़ हिलाने वाला अनुभव बताया। पिछले महीने मेरे दोस्त ने बताया, हमारे विभाग ने कई इंजीनियर कंपनी को टेंडर नोटिस दिया। हमें अपने हाईवे बनाने के लिए किसी फर्म से 8 पुलों की डिज़ाइन बनवानी थी। पुलों की लागत $5,000,000 थी। जिस भी इंजीनियर फर्म को चुना जाता उसे डिज़ाइन के काम के लिए 4% का कमीशन दिया जाना था, यानी $2,000,000। मैंने इस बारे में 21 डिज़ाइनिंग फर्म से बात की। सबसे बड़ी 4 फर्मों ने तो तत्काल प्रस्ताव भेज दिया। बाकी 17 कंपनियां छोटी थी, जिसमें केवल 3 से 7 इंजीनियर ही थे। प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि उनमें से 16 तो इसके बड़े आकार को देखकर ही घबरा गए। उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को देखा, अपने सिर को हिलाया और इस तरह की बात कही, यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काश हम इसे कर पाते, परंतु कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु इनमें से एक छोटी फर्म ने, जिसके पास केवल 3 इंजीनियर थे, प्रोजेक्ट का अध्ययन किया और कहा, हम इसे कर सकते हैं, हम एक बार प्रस्ताव तो भिजवा ही देते हैं। उन्होंने प्रस्ताव भिजवाया और उन्हें वह काम मिल गया। जिन्हें यकीन होता है कि वे पहाड़ हिला सकते हैं, वे ऐसा कर पाते हैं। जिन्हें यकीन होता है कि वे पहाड़ नहीं हिला सकते, वे ऐसा नहीं कर पाते। विश्वास से ही ऐसा करने की शक्ति मिलती है।
दरअसल आज के आधुनिक दौर में विश्वास के दम पर पहाड़ हिलाने से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें करना संभव है। आज के अंतरिक्ष अन्वेष कार्यक्रम का सबसे मूलभूत तत्व यह है कि अंतरिक्ष को जीता जा सकता है। मनुष्य अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। इस विश्वास के बिना हमारे वैज्ञानिकों में वह साहस, उत्साह और रुचि पैदा नहीं हो पाती जिससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। यह विश्वास कि कैंसर का इलाज किया जा सकता है हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम इसके उपचार को खोजें और ऐसे उपचार हम खोज ही लेंगे। अभी यह चर्चा चल रही है कि इंग्लिश चैनल के नीचे एक टनल बनाई जाए और इंग्लैंड को महाद्वीप से जोड़ दिया जाए। यह टनल बन पाएगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे बनाने वाले लोगों के पास ऐसा कर पाने का विश्वास है या नहीं। प्रबल विश्वास की वह शक्ति है जो महान पुस्तकों, नाटकों, वैज्ञानिक खोजों के पीछे होती है। सफलता में विश्वास की हर सफल बिजनेस, चर्च और राजनीतिक संगठन के पीछे होता है। सफलता में विश्वास ही वह मूलभूत अनिवार्य तत्व है जो हर सफलता व्यक्तियों में पाया जाता है। विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। बरसों तक मैंने ऐसे कई लोगों से बात की है जो अपने बिजनेस या दूसरे करियर में असफल हो गए थे। मैंने असफलता के बहुत से कारण और बहुत से बहाने सुने। असफलता के बारे में हुई इन चर्चाओं में हमें एक ज़रूरी जानकारी मिली। असफल आदमी के मुंह से इस तरह की कोई ना कोई बात ज़रूर सुनने में आई। सच कहूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम सफल हो पाएंगे, या मैंने काम शुरू किया उसके पहले ही मुझे इसकी सफलता पर शक हो रहा था। दरअसल जब यह असफल हुआ तो मुझे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि यह होगा वाले रवैये की वजह से ही आदमी असफल होता है। जब मस्तिष्क किसी बात पर अविश्वास करता है या किसी बात पर संदेह करता है तो मस्तिष्क ऐसे कारणों को खोज ही लेता है जिससे वह अविश्वास को बल मिले। अधिकतर असफलताओं के लिए जिम्मेदार है शंका, अविश्वास, असफल होने की अवचेतना इच्छा व सफल होने की सच्ची इच्छा न होना। शंका करे और असफल हो जाए, जीत के बारे में सोचे और सफल हो जाए। एक युवा कहानीकार अपने लेखक महत्वाकांक्षाओं को लेकर मुझसे हाल ही में मिला। चर्चा उसके क्षेत्र के एक महान लेखक के बारे में होने लगी। उसने कहा, मिस्टर एक्स असाधारण लेखक है, परंतु मैं उनसे जितना सफल नहीं हो सकता। उसके रवैये से मुझे बहुत निराशा हुई क्योंकि मैं उस मिस्टर एक्स को जानता हूँ। उनसे न तो असाधारण बुद्धि है, न ही असाधारण प्रेरणा है, न ही वे किसी और बात में सुपर है। उनसे केवल एक ही बात असाधारण है कि वह है उनका असाधारण आत्मविश्वास। उन्हें विश्वास है कि वे सर्वश्रेष्ठ लेखक है, इसके लिए वे सर्वश्रेष्ठ लिखते हैं। लीडर का सम्मान करना अच्छी बात है, उससे सीखे, उससे ध्यान से देखे, उसका अध्ययन करे, परंतु उसकी पूजा ना करे। यह विश्वास करे कि आप उससे आगे निकल सकते हैं, यह विश्वास करे कि आप उससे ऊपर जा सकते हैं। जिन लोगों का रवैया सेकंड क्लास का होता है वे सेकंड क्लास काम ही कर पाते हैं। इसे इस तरह से देखे, विश्वास की वह थर्मोस्टेट है जो हमारी उपलब्धियों को नियमित करता है। उस व्यक्ति का अध्ययन करें जो औसत जिंदगी के जाल में उलझा हुआ है। उसे विश्वास है कि वह अयोग्य है, इसलिए उसे अयोग्य समझा जाता है। वह मानता है कि वह बड़े काम नहीं कर सकता और इसलिए वह उन्हें नहीं कर पाता है। वह मानता है कि वह जरूरी नहीं है, इसलिए जो भी वह करता है वह का महत्वहीन बन जाता है। समय के साथ साथ आत्मविश्वास का अभाव उसकी बातें, चाल ढाल और कामों में दिखने लगता है, जब तक कि वह अपने थर्मोस्टेट को लेकर फिर से संतुलित नहीं करेगा। जब तक वह सिकुड़ता रहेगा, बौना होता
होता जाएगा और अपनी नज़रों में छोटा होता जाएगा। और चूँकि दूसरे हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं, इसलिए हम अपने आसपास के लोगों की नज़रों में भी छोटा होता जाएंगे। अब उस व्यक्ति की तरफ देखें जो आगे बढ़ रहा है। उसे विश्वास है कि वह योग्य है, इसलिए वह बाकी लोगों से भी उसे योग्य समझते हैं। इसका विश्वास है कि वह बड़े कठिन काम कर सकता है और इसलिए वह उन्हें कर लेता है। जो भी वह करता है, जिस तरह भी वह लोगों से बात करता है, उसका चरित्र, उसके विचार, उसका दृष्टिकोण, सभी बातों में यह झलकता है कि यह व्यक्ति प्रोफेशनल है, यह एक ज़रूरी व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। बड़ी बातों में यकीन करें, अपने थर्मोस्टेट को आगे की तरफ सेट करें। अपने सफलता के अभियान की शुरुआत इस सच्चे विश्वास से करें कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं, तो आप सचमुच महान बन जाएंगे। कई साल पहले मैं डेट्रॉइट के एक बिजनेस समूह में संबोधित कर रहा था। चर्चा के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने अपने परिचय देने के बाद कहा, मुझे आपकी बातें पसंद आई। क्या आप मुझे कुछ मिनटों का समय दे सकते हैं? मैं आपके साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव पर चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ ही समय बाद हम एक रेस्तरां में बैठे हुए थे। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, उसने शुरू किया, जो आपकी इस शाम की चर्चा से संबोधित था, जिसमें आपने कहा था कि आप किस तरह अपने दिमाग को अपने सहयोगी बनाएंगे, न कि अपना विरोधी। मैंने आज तक यह किसी को नहीं बताया कि मैंने किस तरह अपने आप को औसत लोगों की दुनिया से ऊपर उठाया, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ और मैं यह सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, आज से 5 साल पहले मैं भी औरों की तरह ही था। मेरी ज़िंदगी घिसट भर रही थी, मेरी कमाई औसत थी, परंतु यह आदर्श नहीं थी। हमारा घर बहुत छोटा था और हमारे पास अपनी मनचाही चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मेरी पत्नी, भगवान उसका भला करे, इस बात की शिकायत नहीं करती थी, परंतु उसके चेहरे पर यह साफ लिखा हुआ था कि उसने भाग्य के सामने हार मान ली और वह सचमुच खुश नहीं है। अपने अंदर में बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था। जब मैंने देखा कि मैं किस तरह अपनी अच्छी पत्नी और 2 बच्चों को आदर्श जीवन शैली नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत चोट पहुँची। परंतु आज सब कुछ बदल गया। मेरे दोस्त ने कहा, आज हम 2 एकड़ के प्लाट पर बने अपने सुंदर नए घर में रहते हैं, जो यहाँ से 100-200 मील दूर है। आज हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेज पाएंगे या नहीं। आज मेरी पत्नी जब नए कपड़े खरीदती है तो उसे यह नहीं लगता कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया। अगली गर्मियों में हम लोग 1 महीने की छुट्टियां मनाने यूरोप जा रहे हैं। हम सचमुच ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? मैंने पूछा। उसका जवाब था, आपने आज रात एक बात कही थी, आपने विश्वास की शक्ति का दोहन करे। मैंने वही किया और परिणाम आपके सामने है। 5 साल पहले मैंने डेट्रॉइट की एक टूल एंड डाई कंपनी के बारे में सुना। हम उस वक्त रह रहे थे। मेरा फैसला किया कि कोशिश करने में हर्जी क्या, शायद यहाँ थोड़ी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। मैं यहाँ रविवार की शाम को ही आ गया, जबकि इंटरव्यू सोमवार को था। डिनर के बाद मैं अपने होटल के कमरे में बैठा हुआ था और न जाने क्यों मैं खुद को कोसने लगा। आखिर क्यों? मैंने खुद से पूछा, आखिर क्यों मैं एक असफल आदमी की तरह मिडिल क्लास में फंसा हुआ हूँ? आखिर क्यों थोड़ी ज़्यादा पैसे के लिए मैं यह नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आज तक यह नहीं जान पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया, परंतु इसके बाद मैंने होटल
का नोटपैड लिया। नोटपैड में मैंने अपने से ज़्यादा सफल 5 लोगों के नाम लिखे, जिन्हें मैं वर्षों से जानता था और जिनकी आमदनी और नौकरी मुझसे काफ़ी बेहतर थी। 2 तो मेरे पुराने पड़ोसी थे, जो अब एक कॉलोनी में रहते थे, और 2 लोग के लिए मैं पहले काम किया करता था, और एक मेरा रिश्तेदार था। उसके बाद मैंने खुद से पूछा कि मेरे इन 5 दोस्त में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था। मैंने अपनी और उनकी बुद्धि की तुलना की और ईमानदारी से विश्लेषण करने पर यह पाया कि जहाँ तक कि बुद्धि का सवाल था, मैं उससे बेहतर नहीं थे, न ही वे मुझसे शिक्षा, चरित्र या व्यक्तित्व आदतों में बेहतर थे। आखिरकार मैं सफलता के एक ऐसे गुण पर आया जिसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, पहल करना। मुझे यह मानने में काफ़ी दिक्कत हुई, पर इसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड उनकी तुलना में काफ़ी नीचे था। यह सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए, परंतु मेरा दिमाग बिल्कुल स्पष्ट सोच रहा था। जीवन में पहली बार मैं अपनी कमजोरी को देख पाया था। मैंने पाया कि इसी चीज़ के कारण मैं जीवन में पीछे रह गया था। मैंने हमेशा सहारे के लिए अपने साथ एक छोटी छड़ी रखी थी। मैं अपने अंदर जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि मैं इसलिए पहल नहीं करता था क्योंकि मुझे अंदर से यह विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था, कि मैं सचमुच इस काबिल हूँ। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही मैंने अपने मस्तिष्क को अपना विरोध बना लिया था। मैंने पाया कि मैं खुद को यही बताता था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, जबकि मुझे खुद को यह बताना चाहिए था कि मुझे आगे क्यों बढ़ना चाहिए। मैंने अपने आप को सस्ते में बेच रहा था। अपनी नज़रों में गिरा होने के कारण ही मैं लोगों की नज़रों में भी गिरा हुआ था। यह मेरी हर बात में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तभी मुझे यह समझ में आया कि जब तक मैं खुद में विश्वास नहीं करूँगा, तब तक कोई दूसरा भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। उसी समय मैंने फैसला किया, अब सेकंड क्लास की ज़िंदगी ख़त्म। आगे से मैं खुद को सस्ते में नहीं बेचूंगा। अगली सुबह भी मुझ में वही आत्मविश्वास था। नौकरी के इस इंटरव्यू में मेरा विश्वास था। पहला इम्तहान हुआ। इंटरव्यू के लिए अपने घर से चलते समय मैंने सोचा था कि मैं हिम्मत करके अपनी वर्तमान नौकरी से $750 या $1000 ज़्यादा मांग लूँगा, परंतु अब जब मैं जान गया था कि एक योग्य आदमी था, मैंने $35 ज़्यादा मांगे और यह मुझे मिले भी। मैं खुद को महंगे दाम में इसलिए बेच पाया क्योंकि एक रात तक चले लंबे आत्मविश्लेषण के बाद मैं यह जान गया था कि मुझ में ऐसे गुण हैं जिन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। 2 साल में ही मैंने अपनी प्रतिष्ठा एक सफल बिजनेसमैन के रूप में बना ली। सभी जान गए कि यह असली बिजनेसमैन ला सकता है। फिर मंदी का दौर आया। फिर दौर में मैं और भी ज़्यादा मूल्यवान बन गया क्योंकि मुझ में अपने कंपनी में सबसे ज़्यादा बिजनेस हासिल करने की काबिलियत थी। कंपनी का पुनर्गठन हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लगे, और इसके अलावा मुझे कंपनी के काफ़ी सारे शेयर भी मिले। आपने अपना विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। यह एक व्यस्त फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचारों पैदा करती है। आपके विचार ही इस फैक्ट्री में पैदा 2 फोरमैन है, जिसमें एक को हम मिस्टर विजय और दूसरे को हम मिस्टर पराजय का नाम देंगे। मिस्टर विजय पॉजिटिव विचारों के निर्माण है। उनका विशेष इस तरह के कारण देने में है कि आप क्यों सफल हो सकते हैं, आप में इस काम की काबिलियत क्यों है और आप इसमें क्या सफल होंगे। दूसरा फोरमैन मिस्टर पराजय नेगेटिव
है के विचारों का पैदा करता है। यह फोरमैन इस तरह के कारण ढूंढने में महारत रखता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते हैं, कि आप क्यों कमज़ोर हैं, कि आप क्यों असक्षम है। बाकी विशेषज्ञ इस तरह के विचार की श्रृंखला ढूंढने में है कि आप क्यों असफल हो पाएंगे। मिस्टर विजय और पराजय दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं। वे तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं। आपको दोनों में से किसी भी फोरमैन को मानसिक रूप से संकेत भर देना होता है। अगर संकेत पॉजिटिव होता है तो मिस्टर विजय आगे आ जाएंगे और काम में जुट जाएंगे। इसी तरह नेगेटिव संकेत देखते ही मिस्टर पराजय सक्रिय हो जाएंगे। दोनों फोरमैन आपके लिए किस तरह काम करते हैं, इसे स्वयं आजमा कर देखिए। आपने आपसे कहे, आज तो बड़ा ही बुरा दिन है। इससे मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे और वे आपको सही साबित करने के लिए कुछ तथ्यों को पैदा कर देंगे। वे आपको यह सुझाव देंगे कि मौसम ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा ठंडा है, आज बिजनेस बुरा रहेगा, बिक्री कम होगी, दूसरे लोग चिड़चिड़े रहेंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी पत्नी आज बात पर का बतंगड़ बना देगी। मिस्टर पराजय बेहद सक्षम होते हैं। वे कुछ ही मिनटों में आपको पूरी तरह विश्वास दिला देंगे कि आज का दिन सचमुच बहुत बुरा है और आपका दिन सचमुच बुरा साबित होता है। परंतु आपने आपसे कहे, आज कितना बढ़िया दिन है और तत्काल मिस्टर विजय सक्रिय हो जाते हैं। वे आपको बताते हैं कि आज शानदार दिन है, खुशनुमा मौसम है, कितना सुखद जीवन है। आज आप जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे और आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और आपका वह दिन सचमुच बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से मिस्टर पराजय आपको ये बताते हैं कि आप मिस्टर को हाल क्यों नहीं बेच सकते हैं, जबकि मिस्टर विजय आपको बताते हैं कि आप मिस्टर को माल किस तरह बेच सकते हैं। मिस्टर पराजय आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप असफल हो जाएंगे, जबकि मिस्टर विजय आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप क्यों सफल होंगे। मिस्टर पराजय टॉम को नापसंद करने के कई कारण गिना देगा, जबकि मिस्टर विजय टॉम को पसंद करने के कई कारण गिना देगा। आप इन दोनों फोरमैनों में से किसे ज़्यादा काम देंगे, वह उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। अगर मिस्टर पराजय को ज़्यादा काम दिया जाएगा तो वह अपने कर्मचारी की संख्या बढ़ा लेगा और आपके दिमाग की ज़्यादा जगह पर कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके दिमाग के विचार का पूरा अपने हाथ में ले लेगा और उसके बाद आपकी मानसिकता पूरी तरह नेगेटिव हो जाएगी। समझदारी इसी में है कि आप मिस्टर पराजय को तत्काल नौकरी से निकाल दें। आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आपको उनकी इस सलाह की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते हैं, कि आप क्यों असक्षम हैं, आप क्यों असफल होंगे आदि। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आपको पहुंचने में मिस्टर पराजय आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए मिस्टर पराजय को आप धक्के मारकर अपने दिमाग की फैक्ट्री से बाहर निकाल दे। पूरे समय मिस्टर विजय से ही काम ले। जब भी आपका दिमाग में कोई विचार आए तो मिस्टर विजय को ही कहे, वह काम सौंपे। वह आपको बताएंगे कि आप किस तरह सफल हो सकते हैं। अगले 24 घंटों में अमेरिका में नए ग्राहक आ जाएंगे। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगले 10 साल में 3.5 करोड़ लोगों की वृद्धि का अनुमान है। इसका मतलब है कि 5 बड़े शहरों की वर्तमान जनसंख्या, नए वैज्ञानिक आविष्कार, बढ़ते हुए बाजार, हर तरह अवसर ही अवसर है। यही अच्छी खबर है कि जिंदा रहने के लिए यह अद्भुत समय है। हर क्षेत्र में ऐसे अवसर बिखरे हैं जहां चोटी के लोग को रिकॉर्ड मांग है। इन लोगों की
जिनसे दूसरों को प्रभावित करने की अधिकतम योग्यता है, जो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो उनके लीडर बनकर उनकी सेवा कर सकते हैं। और जो लोग ऐसे लीडर बनते हैं सभी आज वयस्क हैं, यह बनने वाले हैं, उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था में उछाल का यह मतलब नहीं है कि आप व्यक्तित्व रूप से सफल हो ही जाएंगे। देखा जाए तो अमेरिका अर्थव्यवस्था में उछाल हमेशा ही रहा है, परंतु इसके बाद भी लाखों करोड़ों लोग संघर्ष ही करते रहते हैं और सफल नहीं हो पाते। अधिकतर लोग औसत जिंदगी में ही फंसे रहते हैं और पिछले 2 दशकों से लगातार चल रहे रिकॉर्ड अवसर का लाभ नहीं उठा पाते और आगे आने वाले अच्छे समय से भी अधिकतर लोग चिंता ही करते रहेंगे, डरते ही रहेंगे, जिंदगी भर खुद को अयोग्य मानते हुए घिसटते ही रहेंगे और वह काम नहीं कर पाएंगे जो वे करना चाहते। इसका परिणाम यह होगा कि उन्हें उनके पास के बदलने में कम पैसे ही मिलेंगे, उनकी छोटी खुशी ही होगी। जो लोग अवसर का भरपूर लाभ उठाते हैं, और मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस पुस्तक को पढ़ने के बजाय किस्मत के भरोसे ही बैठे होते। वे ऐसे समझदार लोग होंगे जो यह सीख लेंगे कि बड़ी सोच के सहारे खुद को सफल के रास्ते पर किस तरह से ले जाया सकता है। अंदर चले जाए। सफलता का दरवाज़ा आज पहले की तुलना में ज़्यादा खुला हुआ है। यह ठान लें कि आप भी सफल लोगों के समूह में शामिल होना चाहते हैं। आप भी अपनी मनचाही चीज़ हासिल करना चाहते हैं। सफलता की तरह यह आपका पहला कदम होगा। यह एक मूलभूत कदम है। इस कदम को उठाए बिना काम नहीं चलेगा। कदम 1, खुद में विश्वास करें। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। विश्वास की शक्ति को किस तरह विकसित करें? विश्वास की शक्ति को प्राप्त करने और विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए 3 उपाय दिए जा सकते हैं। पहला है, सफलता की बात सोचे, असफलता की बात ना सोचे। नौकरी में, घर में असफलताओं की जगह सफलता के बारे में सोचे। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचे कि मैं जीत जाऊंगा, यह न सोचे कि शायद मैं हार जाऊंगा। जब आप किसी से प्रतियोगिता करें तो यह सोचे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह न सोचे कि मैं उससे जितना योग्य नहीं हूँ। जब अवसर नज़र आए तो सोचे मैं यह कर सकता हूँ, यह न सोचे कि मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। अपनी चिंतन प्रतिक्रिया पर इस तरह विचार को हावी हो जाने दें, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग ऐसी योजना बना लेता है जिससे आपको सफलता मिलती है। असफल के बारे में सोचने से इसका ठीक उल्टा हो जाता है। असफलता के बारे में चिंतन करने से आपका दिमाग ऐसे विचार सोचता है जिनसे आपको असफलता हाथ लगती है। दूसरा, अपने आप को बार बार याद दिलाए कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर है। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते हैं। सफल के लिए सुपर का होना जरूरी नहीं, न ही सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति या रहस्यमय तत्व की आवश्यकता होती है, और सफलता का भाग्य से भी कोई संबंध नहीं होता है। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास होता है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, और जो मानते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। कभी भी खुद को सस्ते में न बेचें। तीसरा, बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार जितना बड़ा होगा, यह आपके विश्वास के आकार से तय होगा। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होंगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। एक बात कभी न भूलें, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचार और छोटी योजनाओं से आसान होती। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के चेयरमैन रॉल्फ जे
कोरिडनर ने लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लीडर बनना चाहता है उसे स्वयं की कंपनी के विकास की योजना बना लेनी चाहिए और इसका दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के विकास का आदेश नहीं दे सकता है। कोई व्यक्ति दौड़ में आगे रहेगा या पीछे रह जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तैयारी कैसी है। यह ऐसी चीज़ है जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और इसमें त्याग की आवश्यकता होती है। आपके लिए यह कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मिस्टर की सलाह में दम है और यह व्यवहारिक है। इस पर चले। जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स लाइन, इंजीनियरिंग, धार्मिक संस्थाओं, लेखक, अभियान और दूसरे क्षेत्रों में चोटी पर पहुंचते हैं, वे निष्ठा और लगन के साथ आत्म विकास की योजना पर चलकर ही वहां पर पहुंच पाए हैं। किसी भी ट्रेनिंग कार्यक्रम में, और यही इस पुस्तक का लक्ष्य भी है, 3 बातें होनी चाहिए। इसमें सामग्री होनी चाहिए, यानी क्या किया जाए। दूसरी बात यह कि इसके तरीके होने चाहिए, यानी कैसे किया जाए। तीसरी बात यह कि इसे एसिड टेस्ट में खरा उतरना चाहिए, यानी कि इसके परिणाम मिलने चाहिए। क्या किया जाए कि इस बारे में सफलता का आपका व्यक्तित्व, ट्रेनिंग कार्यक्रम सफल होने के रवैये को तकनीक के अध्ययन से संबंधित है। वे किस तरह के स्वयं को सफल बनाते हैं, वे किस तरह बाधाओं का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं, वे किस तरह दूसरों का सम्मान प्राप्त करते हैं, कौन सी चीज़ है जो उन्हें साधारण लोगों से अलग करती है, कैसे किया जाए वाला हिस्सा आपकी कार्य योजना बनाएगा। यह हर अध्याय में मिलेगा। इससे काम को दिशा मिलती है। इस पर अमल करें और इसके परिणाम को स्वयं महसूस करें। और इस पुस्तक में इस ट्रेनिंग से सबसे ज़रूरी भाग, यानी कि परिणामों पर भी ध्यान दिया गया है। यह पर जो कार्यक्रम दिया जा रहा है, अगर आप उसे अमल में लाते हैं तो आपको ऐसी सफलता मिलेगी और इतने बड़े पैमाने पर मिलेगी जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। सफलता के आपके व्यक्तिगत ट्रेनिंग कार्यक्रमों में आपके कई लाभ होंगे। आपका परिवार आपका ज़्यादा सम्मान करने लगेगा, आपके मित्र और आपके सहयोगी आपकी तारीफ करने लगेंगे, आप अधिक उपयोगी होंगे, आपके पास प्रतिष्ठा होगी, लोकप्रियता होगी, ज़्यादा पैसे होंगे और आप बेहतर जीवन शैली का आनंद ले पाएंगे। अपने को सिखाने का जिम्मा आपका ही है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके सिर पर खड़ा रहकर आपको यह नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यह पुस्तक आपको रास्ता दिखाएगी, परंतु आप और केवल आप ही स्वयं को समझ सकते हैं। केवल आप ही स्वयं को यह आदेश दे सकते हैं कि आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों पर चलेंगे। केवल आप ही अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं। जब आप अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाए तो केवल आप ही अपनी गलती सुधार कर सही रास्ते पर जा सकते हैं। 100 बात की एक बात, आपको ही स्वयं को इस योग्य बनाना है कि आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास पहले से ही एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें आप काम करते हैं और अध्ययन करते हैं। आपकी प्रयोगशाला आपके आसपास ही है। आपकी प्रयोगशाला में इंसान रहते हैं। इस प्रयोगशाला में मानवीय कार्यों के हर तरह के उदाहरण हैं। अगर आप अपनी इस प्रयोगशाला में स्वयं को वैज्ञानिक समझ ले तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, इसका कोई किराया नहीं देना पड़ता है, यह किसी तरह की कोई फीस नहीं लगती है। आप इस प्रयोगशाला का उपयोग मुफ्त में कर सकते हैं। अपनी प्रयोगशाला के डायरेक्टर के रूप में आपकी वही करना होगा जो हर वैज्ञानिक करता है। आपको अवलोकन और प्रयोग करना होगा
क्या आपको इस बात से हैरानी नहीं होती है कि हमारे चारों तरफ ज़िंदगी भर इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी अधिकतर लोग यह नहीं जान पाते कि इंसान का व्यवहार के पीछे क्या कारण होते हैं। अधिकतर लोग यह जानते ही नहीं है कि अवलोकन कैसे किया जाता है। इस पुस्तक का एक ज़रूरी लक्ष्य आपको यह सिखाया भी है कि आप अवलोकन कैसे करें, इंसान के कामों के पीछे छुपे कारणों को किस तरह समझें। आप स्वयं से यह सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि जॉन इतना सफल है जबकि टॉम सिर्फ दिन काट रहा है। कुछ लोगों के इतने सारे दोस्त क्यों होते जबकि कई लोगों के बहुत कम दोस्त क्यों होते हैं। लोग एक व्यक्ति की कही बातों पर विश्वास क्यों कर लेते जबकि वे किसी दूसरे व्यक्ति की कही हुई बात पर विश्वास क्यों नहीं करते। एक बार आप ट्रेनिंग हो जाए और आपको केवल अवलोकन करने की आसान प्रक्रिया से भी बहुमूल्य सबक सीखने को मिलेगा। यह तो विशेष सुझाव दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप अवलोकन की कला सीख सकते हैं। आप अपने आसपास के 2 सबसे सफल और सबसे असफल लोगों का अध्ययन के लिए चुनें। फिर जैसे जैसे आप यह पुस्तक पढ़ते जाएंगे, यह देखेंगे आपके सफल मित्र किस तरह सफल के सिद्धांतों पर चलते हैं। यह भी देखें कि किस तरह के दोनों लोगों के अध्ययन से आप स्वयं इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों की सच्चाई को परख सकेंगे। दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी तरह से संपर्क में आपको सफलता के सिद्धांत आजमाने का मौका मिलता है। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप सफलता की कार्य योजना बनाने की आदत डाल लें। हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे हम उतनी ही जल्दी सफल होंगे। हम में से अधिकतर लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें गार्डनिंग का शौक होता है और हम सब ने इस तरह की बातें सुनी है। पौधे को बढ़ाते हुए देखना कितना रोमांचक होता है, किस तरह खाद पानी से वे तेज़ी से बढ़ते हैं। पिछले सप्ताह में जितने बड़े थे आज वे उससे कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। निश्चित रूप से जब आदमी सावधानी से प्रकृति के साथ कर लेता है तो इसके परिणाम रोमांचक होते हैं, परंतु अगर आप सावधानी से विचार मैनेजमेंट कार्यक्रम पर चलेंगे तो इसके परिणाम उससे 10 गुना अधिक रोमांचक होंगे। यह देखना सुखद होगा कि आप हर महीने हर दिन ज़्यादा आत्मविश्वासी, ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा सफल बनते जाएंगे। जीवन में कोई दूसरी चीज़ आपको उतनी संतुष्टि नहीं दे सकती जितनी यह जानना कि आप सफलता और उपलब्धि की सही राह पर चल रहे हैं। और इस राह पर चलने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप अपनी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाएं।